अध्याय 95। खलनायिका होश में है, भाग 2। मैं समझ गया। मैंने उसे दवा इसलिए दी क्योंकि मुझे उसके स्वास्थ्य की चिंता थी, लेकिन शील मुझे वो दवा इसलिए देना चाहती थी क्योंकि वो मुझे तकलीफ में देखना चाहती थी। ये काफी दुखद था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अब कड़वाहट महसूस करने की बारी शील की थी। कृपया इसे पूरा खा लो। शील ने लंबे समय तक हर्बल सप्लीमेंट खाए। फिर मैंने शील से कहा, जो कड़वी जड़ी बूटियां खा रही थी, मुझे नहीं लगता कि जो मिठाई मैं लाया हूं वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी, इसलिए मैं तुम्हें वो बाद में वापस दे दूंगा। इस बार शील ने पलटवार करने के लिए अपना मुंह खोला। ऐसा लग रहा था कि वो कितनी भी नशे में क्यों न हो, मिठाई खोना नहीं चाहती थी। हालांकि मैंने उसे शिकायत करने का मौका नहीं दिया। मैं आपत्तियां स्वीकार नहीं करूंगा। आज्ञाकारी वृक्ष के रस का प्रभाव मेरी सोच से बेहतर लग रहा था। फिर धीरे धीरे समय बीत गया। घड़ी मुझे बता रही थी कि मेरे जाने का समय हो गया है। यह पुष्टि करने के बाद मैंने शील से कहा, जो आज्ञाकारी रूप से कुर्सी पर बैठी थी, कृपया मेरे साथ दालान तक चलें। मूल रूप से वो ऐसा करने के लिए कभी सहमत नहीं होती, लेकिन शील के पास आज्ञा मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसके बाद शील और मैं एज़बेल परिवार के हवेली के मुख्य द्वार तक चले गए। जैसे ही मैं शील को वापस उसके कमरे में जाने के लिए कहने वाला था, ड्यूक जस्पेन प्रकट हुए। ड्यूक जस्पेन ने विस्मय में अपना मुंह खोला। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि शील पहले कभी मेरे साथ मुख्य द्वार तक नहीं आई थी। उसी समय ड्यूक जस्पेन ने मजाक किया, शील, चूंकि तुम एरन के साथ यहाँ तक आई हो, मुझे कुछ महसूस हुआ। ये बहुत अशुभ था, और वो अशुभ एहसास सच साबित हुआ। तो क्यों न तुम उसे गले लगा लो। जैसे ही उसने वे शब्द सुने, शील ने मुझे गले लगा लिया। उसने ऐसा मेरे बचने से पहले ही कर दिया। ड्यूक जस्पेन ने उस दृश्य को विस्मय से देखा। दूर खड़ी नौकरानियों के लिए भी यही हाल था। लगता है कि एज़बेल के इलाके में एक और अफवाह फैलने वाली है। शील का दृष्टिकोण। शील जल्दी से अपने कमरे में लौट आई। उसे कुछ समय के लिए लोगों से दूर रहना था, उस धिक्कार के आज्ञाकारी वृक्ष के रस के कारण। अगर वो अपनी इस हालत में किसी से मिलती तो ये एक आपदा होती। वो ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि पिछली घटना से उसका नशा उतर गया था और अब वो सामान्य निर्णय लेने में सक्षम थी। हाँ, अकेली छूटने के बाद शील ने राहत की सांस ली। मैंने कुछ मूर्खतापूर्ण काम किया। उसने अपने धिक्कार के मंगेतर को अपनी कमजोरी हासिल करने भी दिया। अचानक शील की नज़र अपनी मेज पर रखे शहद के पानी और मिठाई के डिब्बे पर पड़ी। थोड़ी देर पहले एरन थोड़ी देर के लिए चला गया था और बाथरूम गया था। यह स्पष्ट था कि वह उस समय उसके लिए शहद का पानी लाया था। उसने कहा था कि वो मिठाई भी ले जाएगा, लेकिन सौभाग्य से वो उसे वहीं छोड़ गया था। ये तुम्हारे हैंगओवर में मदद करेगा, इसलिए कृपया इसे पियो। उसने एक नोट भी छोड़ा था। शील ने शहद का पानी पिया। वो वास्तव में उसे पीना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे आज्ञाकारी वृक्ष के रस के कारण ऐसा करना पड़ा। उसी समय उसने एरन के नोट को देखा और सोचा, यह सब क्या है। यह एरन के कारण था। जब एरन की बात आती थी तो वो वही काम कर रही थी जो किताब में लिखे थे। यह उचित नहीं है। इतनी शराब पीने के बाद भी उसे अपना लक्ष्य हासिल नहीं हुआ और एरन ने उससे अजीब बातें भी कहलवाईं। शील को पिछली घटना याद आई। उसे वे बातें याद आईं जो एरन ने उससे कहलवाई थीं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने उससे वे शब्द कहलवाए। उसने उन्हें उस सर्पिलाकार गोले से रिकॉर्ड भी कर लिया जो शील ने पहले उससे लिया था। और ये अंत नहीं था। शील, चूंकि तुम एरन के साथ यहाँ तक आई हो, तो क्यों न तुम उसे गले लगा लो। ड्यूक जस्पेन के शब्दों पर विचार करने के बाद शील ने राहत की सांस ली। आज्ञाकारी वृक्ष के रस ने उसके शब्दों पर प्रतिक्रिया की और उसने एरन को गले लगा लिया। अपने दिमाग में उस दृश्य को याद करते हुए शील का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं आज के इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगी। शील ने कसम खाई कि वो किसी न किसी तरह अपना बदला जरूर लेगी। और फिर अचानक शील के दिमाग में कुछ आया। यह आज्ञाकारी वृक्ष के रस की उन विशेषताओं में से एक थी जिसे शील ने अभी अभी पिया था। आखिरकार यहाँ आज्ञाकारी वृक्ष का रस। बेशक किसी लक्ष्य को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करना असंभव है जिसे वे पूरी तरह से मना करते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। भले ही उसकी याददाश्त अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे वो स्पष्टीकरण बहुत अच्छी तरह से याद था। किसी लक्ष्य को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करना असंभव है जिसे वे पूरी तरह से मना करते हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो उन बातों का क्या जो उसने पहले कही थी?
क्या इसका मतलब ये था कि उसने वे बातें विशुद्ध रूप से आज्ञाकारी वृक्ष के रस के प्रभाव में नहीं कही थीं? उसी समय उसे उन सभी फटे हुए पन्नों पर लिखी बातें याद आईं जो उसने पहले पढ़ी थीं। उन किताबों की बहुत सी बातें शील के कार्यों से मेल खाती थीं। शील ने अपने विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया और वो अपने बिस्तर पर लेट गई। फिर उसने खुद से कहा, मैं अब थक गई हूँ, इसलिए ये सामान्य है कि मुझे ऐसे अजीब विचार आ रहे हैं। शील ने उस गुड़िया को गले लगा लिया जिसे वो हमेशा आदत के तौर पर अपने पास रखती थी। हालांकि शील अचानक चौंककर जाग गई और उसके पास उस गुड़िया को झटकने के सिवा कोई चारा नहीं था जिसे वो गले लगा रही थी। ये भी वही गुड़िया है जो एरन ने मुझे दी थी। उस धिक्कार के मंगेतर ने उसके जाने से पहले ही उसके जीवन में गहराई से घुसपैठ कर ली थी। शील ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वो कितनी गहराई तक पहुंच गया था। कहानी जारी रहेगी।